तो आज हम बात करेंगे वैदिक संस्कृति में जन जीवन यानी कि कैसे लोगों का जीवन था। आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में चर्चाएं करेंगे। जैसा कि बात करते हैं, आर्य जब उत्तर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में आकर बस जाते हैं तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं यानी कि जो स्थानीय लोग होते हैं उनके साथ क्या हो जाता है, शत्रुता हो जाती है। तो उनके साथ कहीं ना कहीं क्या होता है, शत्रुता हो जाती है। और इन स्थानीय लोगों को वे दास और दस्यु कहते थे। तो ध्यान रखिएगा, जो स्थानीय लोग थे, यहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जो आर्य जो थे, जो भारत से के बाहर से आए थे, मतलब जो विदेशों से भारत में आए थे, वे लोग यहाँ के लोगों को क्या कहते थे, दास एवं दस्यु कहते थे। आर्यों के जो देवता थे उनकी दास और दास्यु पूजा नहीं करते थे। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। आर्यों के जो देवता थे उनकी पूजा अगर देखा जाए तो दास और दस्यु नहीं करते थे। उनकी भाषा के बारे में बात करते हैं तो उनकी भाषा भी वैदिक संस्कृति से भिन्न हुआ करती थी। तो उनकी भाषा को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वैदिक संस्कृति से भिन्न हुआ करती थी। दासों के कुछ मुखियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। तो अगर देखा जाए तो दासों के जो कुछ मुखिया हुआ करते थे उनका बहुत ज़्यादा सम्मान किया जाता था। परंतु अनेक दास लोगों को गुलाम बनाया जाता था। लेकिन बताया जा रहा है कि अनेक दास लोगों को क्या बनाया जाता था, गुलाम बनाया जाता था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसीलिए बताया जा रहा है, इसीलिए क्या होता है कि जो दास होते, दास का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसीलिए दास का मतलब क्या होता है, गुलाम होता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जिन दासों को गुलाम बनाया गया था उन्हें बड़े कठिन और घटिया काम करने पड़ते थे। तो जिन दासों को क्या बनाया गया था, गुलाम बनाया गया था, उन्हें एक तरीके से देखा जाए तो सबसे कठिन काम करने पड़ते थे और सबसे घटिया काम उन्हें करने पड़ते थे। उनके साथ अगर व्यवहार की बात करते हैं तो उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। परंतु स्थानीय लोगों के, परंतु क्या होता है आगे चलकर, क्या होता है, आर्य लोग क्या करते हैं, स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं आगे चलकर, क्या होता है, आर्य लोग स्थानीय लोगों के साथ घुल मिल जाते हैं। बिल्कुल ये सत्य बात है। आप सोचिए, अगर आपके घर में कोई बाहरी व्यक्ति आकर रहने लगा और आप उसे पसंद नहीं करते हैं, तो एक समय आएगा, धीरे धीरे रहते रहते क्या होगा, आप उसे पसंद भी करने लगेंगे और उसके साथ घुल मिल जाएंगे। तो उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पर भी होता है कि मतलब जब आर्य लोग भारत में आते हैं तो भारत के जो स्थानीय लोग होते हैं उन्हें पसंद नहीं करते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आगे चलकर क्या होता है कि वे लोग उन्हें भी पसंद करने लगते हैं और सभी एक साथ घुल मिल जाते हैं। ठीक है, तो सभी क्या होता है, एक साथ एक दूसरे के साथ घुल मिल जाते हैं और एक दूसरे से के साथ अच्छा संबंध भी स्थापित करने लगते हैं, जैसे कि विवाह के माध्यम से। तो विवाह के माध्यम से क्या होता है, वे लोग अपना संबंध स्थापित करना शुरू कर देते हैं। आर्य शब्द का मतलब क्या हो जाता है, तो आर्य शब्द का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति। तो ध्यान रखिएगा, आर्य शब्द का मतलब क्या होता है, सम्मानित व्यक्ति। अगर आपसे कोई कहता है कि आर्य शब्द का क्या मतलब होता है, तो आप बताइएगा आर्य शब्द का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति। तो हमने देखा आर्यों के जन जीवन कैसे था, मतलब वैदिक संस्कृति में लोगों का जन जीवन कैसे, सॉरी, वैदिक संस्कृति में लोगों का जीवन कैसे था। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि जब आर्य क्या होता है, उत्तर भारत में प्रवेश करते हैं और आकर यहाँ पर रहने लगते हैं, तो यहाँ पर जो रहने वाले लोग होते हैं उनके साथ क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपस में एक शत्रुता हो जाती है, आपस में अनबन बनी रहती है। और इस यहाँ के लोगों को आर्य क्या कहते हैं, दास एवं दस्यु कहते हैं, हमने आपको बता दिया। दूसरी बात करते हैं, उनकी भाषा की बात करते हैं, तो वैदिक संस्कृति से भिन्न हुआ करती थी, मैंने आपको बता ही दिया है। फिर हमने बात किया कि एक तरीके से जो दास हुआ करते थे, दास के मुखियों का बड़ा सम्मान किया जाता था। और दासों को, ज़्यादातर दासों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं गुलाम बनाया जाता था। और दासों का मतलब क्या हो जाता है, गुलाम हो जाता है, मैंने बताया ही है। और फिर हमने देखा कि एक तरीके से यहाँ पर जो रहने, मतलब जो दास हुआ कर, सॉरी, जो गुलाम या दास हुआ करते थे, तो उन्हें बहुत कठिन और घटिया काम करने पड़ते थे। उनके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। और आगे चलकर क्या होता है, उनके साथ वे लोग आपस में घुल मिल जाते हैं और विवाह के माध्यम से
अपना संबंध अच्छा स्थापित करने लगते हैं। आर्य शब्द का क्या मतलब हो जाता है? तो आर्य शब्द का मतलब होता है सम्मानित व्यक्ति हो जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि इनका समाज कैसे था। तो जैसे कि अगर देखा जाए तो आर्य जो थे, आर्य भी स्वयं तीन आर्य स्वयं, अगर देखा जाए तो आर्य स्वयं तीन समूह में बटे हुए थे। तो अगर देखा जाए तो आर्य जो थे भारत में भले हुए आए थे, लेकिन वे स्वयं ही तीन समूह में बटे थे। जैसे कि बात करते हैं, सबसे शक्तिशाली समूह था राजा और सैनिक का हुआ करता था। तो सबसे शक्तिशाली समूह किनका हुआ करता था? राजा और उनके सैनिकों का हुआ करता था, या उसके सैनिकों का हुआ करता था। और उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तो ध्यान रखिएगा, एक तरीके से जो सबसे शक्तिशाली समूह था वो था राजा और उनके सैनिकों का था। और उन्हें क्या कहा जाता था? तो उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। और उतने ही महत्वपूर्ण अगर देखा जाए तो उतने ही महत्वपूर्ण पुरोहित और ब्राह्मण भी हुआ करते थे। तो पुरोहित अथवा ब्राह्मण की बात करते हैं तो जितने महत्वपूर्ण क्षत्रिय हुआ करते थे, उतने ही महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं एक तरीके से पुरोहित और ब्राह्मण भी हुआ करते थे। क्योंकि दोनों को अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं समान वैल्यू दी जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शिल्पकारों और किसानों तथा वैश्यों का भी स्थान था। तो देखा जाए तो आगे चलकर, यानी कि उसके बाद तीसरा जो एक तरीके से देखा जाए तीसरा समूह जो था वो शिल्पकारों, किसानों या वैश्यों का हुआ करता था। इसके अलावा एक और भी वर्ग था इनका, एक और भी था, एक वर्ग और भी था, वो था शूद्रों का। एक और वर्ग था जिन्हें क्या कहा जाता था? शूद्र कहा जाता था या शूद्र का था। यह वर्ग दास्यों और उन आर्यों से बना था जिन्हें नीच समझा जाता था। तो ध्यान रखिएगा कि एक तरीके से क्या होता है कि शूद्र का निर्माण कैसे किया गया था, या एक तरीके से दास्यों, हाँ, शूद्र का निर्माण शूद्र का निर्माण कैसे हुआ था, या शूद्र कैसे बने थे लोग? तो जो दास्यों और जो एक तरीके से जो यह वर्ग था दास्यों और उन आर्यों से बना था जिन्हें नीच समझा जाता था। तो जो नीच वर्ग के लोग हुआ करते थे, जो दासी वर्ग के लोग हुआ करते थे, उनसे क्या बने थे? शूद्र बने थे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, इस प्रकार आर्य समाज धीरे धीरे क्या होता है? चार समूह या चार वर्णों में बढ़ जाता है। तो फिर इससे क्या होता है? आगे चलकर क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो तीन समूह थे धीरे धीरे क्या होता है? चार वर्णों में बढ़ जाता है। क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि सबसे जो शक्तिशाली समूह था वो क्षत्रिय का था। फिर उन्हीं के समान अगर देखा जाए तो पुरोहित और ब्राह्मणों का समूह था। फिर उसके बाद तीसरा जो वर्ण था या तीसरा जो वर्ग था वो वैश्यों का था। और चौथा वर्ग जो था वो शूद्रों का था। जो शूद्रों का वर्ग बना था या शूद्र जो बने थे वो क्या थे? दास्यों और आर्यों से बने थे। जिन्हें नीच समझा जाता था उन्हें क्या बनाया गया था? शूद्र बनाया गया था, या वे शूद्र थे। ठीक है। और इस प्रकार क्या होता है? आगे चलकर क्या होता है? आर्य समाज धीरे धीरे चार वर्णों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है। जैसे कि बात करते हैं क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र में बढ़ जाता है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आर्यों के द्वारा ही क्या होता है कि कहीं ना कहीं उन्हीं के माध्यम से क्या होता है कि हमारे समाज में क्या होता है कि चार वर्ण बढ़ जाते हैं, या चार वर्ण में लोग विभाजित हो जाते हैं। ठीक है। एक तो क्षत्रिय वर्ण होता है, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा वैश्य और चौथे वर्ग की बात करते हैं तो शूद्र वर्ग। ठीक है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। आरंभ में कोई भी बालक मनचाहा पेशा चुन सकता था। देखिए, स्टार्टिंग में कहा गया था या स्टार्टिंग में नियम ये था कि बालक कोई भी मनचाहा पेशा चुनना चाहता है तो चुन सकता है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे वही पेशा अपनाने लगे जो उनके बाप के द्वारा किया जाता था। मतलब जो उनके बाप करते थे या उनके पिताजी के द्वारा जो उनके पेशा हुआ करते थे, या उनके जो पिताजी करते थे वही पेशा बच्चे भी चुनने लगे थे। और शुरू में क्या होता है, ब्राह्मण और क्षत्रियों का दर्जा देखा जाए तो कहीं ना कहीं समान था। देखिए, स्टार्टिंग में क्या था, स्टार्टिंग में क्या था कि जो ब्राह्मण थे और जो क्षत्रिय थे उनका दर्जा लगभग समान हुआ करते था। ठीक है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है, ब्राह्मण बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं और वे समाज में अपना प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि आगे चलकर क्या होता है, ब्राह्मण जो होते हैं शक्तिशाली हो जाते हैं, प्रभावशाली हो जाते हैं। उनका प्रभाव समाज में ज़्यादा बढ़ जाता है, लोग उनका ज़्यादा सम्मान करने लगते हैं और वे प्रथम स्थान प्राप्त कर लेते हैं। तो चारों वर्णों में अगर देखा जाए तो सबसे पहला स्थान किसका हो जाता है? ब्राह्मणों का हो जाता है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र का हो जाता है। और धर्म को अत्यंत महत्वपूर्ण बना देने से उन्हें यह स्तर मिला है। तो दरअसल अगर देखा जाए तो ब्राह्मणों को उच्च स्तर इसलिए
उच्च स्तर इसलिए मिला क्योंकि उन्होंने धर्म को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया, यानी कि धर्म को प्रथम स्थान बना दिया, ठीक है। और जब धर्म को प्रथम स्थान उन्होंने बना दिया तो धर्म का अगर देखा जाए तो प्रचार प्रसार या कर्म कांड कौन करेगा, ब्राह्मण ही करेंगे या ब्राह्मण ही करते थे, तो इसीलिए उनका स्थान जो होता है पहले स्थान पर हो जाता है, ठीक है। तो अब आइए बात करते हैं इनका व्यवसाय यानी कि उद्योग धंधे कैसे थे। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस प्रकार के व्यवसाय या धंधे वगैरह होते थे। जैसे कि बात करते हैं कृषि के अलावा पशुपालन, मछली मारना, पशुपालन, मछली मारना, धातु कर्म और बढ़ई और चमड़े का भी गांव में सामान्य व्यवसाय था या किया जाता था। तो अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कृषि का, देखिए एक तो ये लोग कृषि का काम करते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा, और कृषि के साथ पशुपालन वगैरह भी करते थे, मछलियों को मारना, मछलियों को भी मारते थे, धातु के तमाम तरह की चीज़ें बनाते थे, बढ़ई गिरी वगैरह काम करते थे और चमड़े के भी काम किया करते थे। मतलब गांव का एक सामान्य व्यवसाय माना जा सकता है। तो इस समय का सामान्य व्यवसाय यही हुआ करता था। धातु कर्मकारों को अब एक नई धातु मिल जाती है। देखिए आगे चलकर क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था कि जब मानव को एक तरीके से तांबे की जानकारी होती है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मानव एडवांस हो जाता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है उसे टिन की जानकारी होता है, तो मानव और एडवांस धीरे धीरे होने लगता है। और फिर क्या होता है कि जब मानव क्या करता है, तांबा और टिन मिलाकर एक नई धातु का निर्माण करता है। जैसे कि कांसे की बात करते हैं तो फिर एक नई धातु के बारे में जब कांसे के बारे में जानकारी वो प्राप्त कर लेता है या उसे जानकारी हो जाती है, तो मानव कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो और ज़्यादा एडवांस हो जाते हैं। उसी तरह से अगर देखा जाए तो वैदिक संस्कृति में भी क्या होता है, जब मानव को एक नई धातु की जानकारी मिल जाती है, जैसे कि लोहा की बात करते हैं, तो मानव का जीवन और सुगम हो जाता है, यानी कि और सरल उनका जीवन हो जाता है, ठीक है, वे और एडवांस हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, लोहा कठोर और मजबूत होने के कारण औजार तथा हथियार बनाने के लिए तांबे या कांसे से बेहतर माना जाता है। बिल्कुल सही बात है, या माना जाता था, ठीक है। तो कठोर अगर देखा जाए तो लोहा जो है कठोर है और मजबूत है, और जिसकी वजह से इससे बहुत अच्छा औजार और हथियार बनाया जा सकता है, ठीक है, या बनाया जा सकता था, ठीक है। तो आप भी आज भी बन रहा है और पहले भी बनाया जा सकता था। तो इससे क्या होता है कि कहीं ना कहीं मानव जो होता है और ज़्यादा एडवांस हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि उसके पास पहले केवल और केवल क्या था, तांबे टिन और कांसे की जानकारी थी। अब क्या हो जाता है, मानव को लोहे के बारे में जानकारी हो जाती है। पहले क्या था, एक तरीके से उतना मजबूत हथियार और औजार नहीं बना पाते थे, लेकिन अब वे क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से औजार और हथियार मजबूत बना सकेंगे। क्यों बना सकेंगे, क्योंकि अब उन्हें लोहे की जानकारी हो गई है। चलिए अब बात करते हैं कि भारत में अगर देखा जाए तो लोहे का उपयोग बताया जाता है कि 1000 ईसा पूर्व से कुछ समय पहले ही शुरू हो गया था। तो बताया जा रहा है कि लोहे का उपयोग अगर देखा जाए तो भारत में लगभग 1000 ईसा पूर्व से पहले से ही शुरू हो चुका है। सबसे पहले तीर के नोकों को बनाया जाता था, भाले के नोकों को बनाया जाता था, तलवार और चाकू जैसे हथियारों को बनाया जाता था और इसका इस्तेमाल किया जाता था। तो देखा जाए तो सबसे पहले तीर के नोक बनाया जाता था, भालों के नोक बनाया जाता था, और तलवार वगैरह बनाया जाता था, और चाकू वगैरह बनाया जाता था, और इनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, बाद में क्या होता है, लोग लोहे की कुल्हड़ियाँ भी बनाने लगते हैं। तो आगे चलकर क्या होता है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि लोग क्या करते थे, पत्थरों की कुल्हाड़ियाँ बनाते थे, पाषाण यानी कि पत्थर की कुल्हाड़ियाँ बनाते थे, और आगे चलकर क्या होता है, यानी कि इस समय अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग क्या होता है, लोहे की कुल्हाड़ियाँ बनाने लगते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, गंगा की घाटी के घने जंगलों को साफ करने के लिए इनका बड़ा उपयोग किया जाता था। देखिए इसका इस्तेमाल वे लोग क्या करते थे, जंगलों की घाटी के जो घने जंगल हुआ करते थे उनको साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग जो एक तरीके से जंगलों को साफ करने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो पाषाण यानी कि पत्थर के कुल्हाड़ी वगैरह बनाकर क्या करते थे, साफ करते थे। लेकिन वो उतना कारगर नहीं हुआ करती थी जितना कि आज अगर देखा जाए कि लोहे की कुल्हाड़ी होगी। बिल्कुल सही बात है, लोहे की कुल्हाड़ी से अब बहुत जल्दी कोई काम किया जा सकेगा, मतलब जंगल को, घने से घने जंगल को अच्छे तरीके से जल्दी साफ किया जा सकता है।
नेक्स्ट बात करते हैं, अंत में देखा जाए तो हल के लिए लोहे के फाल भी बनाए जाने लगे। तो आगे चलकर क्या होता है भाई देखिए, लोहे के क्या करते हैं, फाल भी बनाए जाने लगते हैं। और इससे इस क्षेत्र की भारी मिट्टी में खेती की उन्नति हुई। तो इससे क्या हुआ कि क्षेत्र की भारी मिट्टी में खेती की उन्नति प्रारंभ हो जाती है। देखिए फाल उसे कहा जाता है, जैसे आपने हल देखा होगा, ठीक है, तो हल में एक छोटा सा पार्ट सा लगा रहता है, और उसी पार्ट से क्या होता है, जब हल आगे चलता है तो उसमें जो लोहे का बना होता है उससे क्या होता है, मिट्टी ऊपर, मतलब एक तरह नीचे की मिट्टी ऊपर निकलने लगती है, मतलब उससे खुदाई होती है, मिट्टी को पलटा जाता है खेतों में, ठीक है, या मिट्टी की जो होती है वो पलट जाती है। तो एक तरीके से देखा जाए तो अब पहले क्या होता था, पाषाण, फिर लकड़ी, फिर अन्य धातुओं का इस्तेमाल, फिर लोहे का भी इस्तेमाल होने लगा। तो आप सोचिए एक बार कि कहीं ना कहीं अब मानव और ज़्यादा यहाँ पर एडवांस दिखाई दे रहा है। एक समय था जब मानव को कुछ भी नहीं पता था, मैंने आपको बताया था एक समय था जब मानव को ये नहीं पता था हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, और मानव को ये नहीं पता था कि कैसे हमारा जीवन चलेगा। मानव को ये नहीं पता था कि बिजली क्यों कड़कड़ाहट होती है, लोगों की मृत्यु क्यों होती है, और एक तरीके से देखा जाए मानव को ये नहीं पता था कि हमें किस प्रकार का वस्त्र पहनना चाहिए। मानव को ये नहीं पता था हमें एक तरीके से क्या है, आग से क्या फ़ायदा हो सकता है, पशुपालन करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। लेकिन सोचिए कि आज मानव कहाँ आ चुका है, आज मानव कहीं ना कहीं और ज़्यादा एडवांस हो चुका है इस समय अगर देखा जाए तो वैदिक संस्कृति में। नेक्स्ट बात करते हैं, क्योंकि पहले क्या था कि देखा जाए तो समाज चार वर्णों में नहीं विभाजित था। मैंने आपको बताया था कि पहले समाज चार वर्णों में इस तरह से विभाजित नहीं था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। नेक्स्ट बात करते हैं, पुरोहित जो हुआ करते थे धार्मिक अनुष्ठानों में लगे रहते थे। पुरोहित मतलब ब्राह्मण, मैंने आपको बताया ही है कि पुरोहित का काम क्या हुआ करता था कि जैसे धार्मिक अनुष्ठानों का काम करता था, ठीक है, और विशेषकर उन बड़े यज्ञों में जिनमें समूचा कबीला भाग लेता था। तो वे लोग क्या करते थे, एक तरीके से धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराते थे। और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो जो बड़े यज्ञ जब हुआ करते थे तो उसमें वे लोग भाग लेते थे विशेषकर, क्योंकि बड़ा जो एक तरीके से यज्ञ किया जाता था उसमें अगर देखा जाए तो कबीले के लगभग सभी लोग उसमें हुआ करते थे, जो अनेक दिनों तक चलता था। देखिए जो यज्ञ कराया जाता था, जो बड़ा यज्ञ हुआ करता था, अगर देखा जाए तो कई दिनों तक चलता था। जैसे कि आज अगर देखा जाए, आज भी अगर आप देखते हैं तो क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें काफ़ी दिनों तक चलती रहती हैं, 2-4 दिन 5 दिन तक चलती रहती हैं। पुरोहित जो थे शिक्षक भी होते थे, तो ध्यान रखिएगा, पुरोहित जो होते थे वो शिक्षक भी होते थे, यानी कि उन्हें शिक्षक भी कहा जाता था। यानी कि अब यहाँ कहने का मतलब ये है कि वे क्या करते थे, शिक्षा वगैरह भी देते थे। जैसे कि बात करते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि बालक पुरोहितों के यहाँ रहते थे। बालक क्या करते थे, पुरोहितों के यहाँ रहते थे, और पुरोहित उन्हें क्या करते थे, वेद और मंत्रों का पाठ सिखाते थे। तो पुरोहित का काम क्या हुआ करता था, वेद और मंत्रों का पाठ करना होता था। यानी कि उनका काम होता था कि वे क्या करेंगे कि लोगों को एक तरीके से वेद और मंत्र के माध्यम से पाठ सिखाएंगे, यानी कि उन्हें वेद और मंत्र के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, एक सूक्त में वेद पाठी विद्यार्थी का बड़ा दिलचस्प वर्णन है बताया जाता है। तो अगर देखा जाए तो एक सूक्त में वेद पाठी विद्यार्थी का बहुत दिलचस्प वर्णन लिखा है, या वर्णन है, लिखा है कि लिखा है कि शिष्य जब गुरु के पाठ दोहराते हैं तो ऐसा लगता है मानो कि वर्षा के आगमन के पहले मेढक के टर टर कर रहे हों। एक विद्यार्थी ने शिष्य गुरु के बारे में लिखकर कहा, और हमें यह समझाने का प्रयास किया कि एक समय था जब गुरु के द्वारा ज्ञान दिया जाता था। यानी कि जब शिष्य क्या करते थे, शिष्य जब गुरु के पाठ को दोहराते थे, मतलब जैसे गुरु पढ़ रहा है या गुरु के द्वारा कोई पाठ करवाया जा रहा है तो पीछे पीछे क्या होता था, शिष्य भी उसका पाठ दोहराते आते थे। तो ऐसा लगता है, बताया जा रहा है, वो बता रहा है अपनी बातों में कि ऐसा लगता है मानो वर्षा के आगमन के पहले, मतलब बारिश आने के पहले अगर देखा जाए तो मेढक टर टर कर रहे हैं वो, ठीक है। पुरोहित गांव के भी वैद्य हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, पुरोहितों का क्या काम हुआ करता था। एक तो पहला काम उनका हुआ करता था धार्मिक अनुष्ठान वगैरह कराना, फिर दूसरा काम उनका क्या होता था, वे शिक्षक का भी काम करते थे, और तीसरा काम अगर देखा जाए तो वे वैद्य का भी काम करते थे, यानी कि वे चिकित्सक भी हुआ करते थे। इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तो पुरोहितों का काम क्या हुआ करता था, एक तरीके से देखा जाए तो एक तरीके से धार्मिक अनुष्ठान वगैरह का काम करवाना, यानी कि यज्ञ वगैरह करवाना। फिर वे शिक्षक का भी काम करते थे, यानी कि उन्हें शिक्षक भी कहा जाता था। वे वैद्य वगैरह का, यानी कि जड़ी बूटियों वगैरह, यानी जैसे आज चिकित्सक काम करता है, वैसे अगर देखा जाए तो उस समय पुरोहित जो हुआ करते थे वे वैद्य का भी काम करते थे। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि उन्हें 2 से 3 काम दिए गए थे, या उनके पास 2 से 3 काम हुआ करते थे, क्योंकि वे समाज के सर्वोच्च व्यक्ति माने जाते हैं, या समाज का सबसे सर्वोच्च वर्ण माने जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो उन्हें जड़ी बूटियों, जैसे कि यहाँ पर कहा गया, उन्हें जड़ी बूटी और पेड़ पौधों की जानकारी हुआ करती थी। तो जैसे कि देखा जाए तो पुरोहित गांव के वैद्य भी हुआ करते थे। वैद्य भी हुआ करते थे, क्यों हुआ करते थे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जड़ी बूटियों और पेड़ों की जानकारी उन्हें बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, जब बीमार पड़ता था, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता था तो उसे दवा के लिए पुरोहित को बुलाया जाता था। मतलब जैसे कि आज होता है, अगर कोई आपके घर में बीमार हो जाता है तो आप डॉक्टर को बुलाते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता था, वैद्य को बुलाया जाता था अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता था तो दवा के लिए कौन आता था, पुरोहित आते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं वस्त्र के बारे में कि वे लोग ये किस तरह का वस्त्र यहाँ पर पहनते थे। जैसे कि हमने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए, तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखा जाए तो अगर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से पहले अगर थोड़ा सा देखा जाए, तो वे लोग क्या करते थे कि अ, जो पशु हुआ करते थे उनका खाल पहनते थे, और जो बड़े पत्ते हुआ करते थे उनको अपने शरीर पर लपेटते थे। और आगे चलकर क्या होता है, कपास की जानकारी मानव को हो जाती है, तो मानव क्या करता है कि कपास के कपड़े वगैरह बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, तो आइए समझते हैं इस समय क्या चीज़ें थी। तो जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये लोग जो वस्त्र पहनते थे, हड़प्पा संस्कृति के लोगों से ज़्यादा भिन्न नहीं हुआ करते थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनका और उनका जो कपड़ा जो था वो बिल्कुल सेम हुआ करता था, एक ही जैसा हुआ करता था। इनके पहनाव में 2 वस्त्र हुआ करते थे। तो ध्यान रखिएगा, वे लोग जो पहनते थे 2 वस्त्र लगभग पहनते थे, या इनके पहनाव में 2 वस्त्र होते थे। एक ऊपर का होता था, दूसरा नीचे का हुआ करता था। तो ध्यान रखिएगा, तो 2 वस्त्र हुआ करते थे, एक ऊपर का हुआ करता था और दूसरा नीचे का हुआ करता था। एक अन्य पोशाक जो हुआ करता था वो टखनों तक पहुँचते थे। तो एक अन्य पोशाक भी हुआ करता था, एक अन्य कपड़ा भी कह सकते हुआ करता था, जो टखनों तक पहुँचते थे। सिर पर पगड़ी भी बाँधी जाती थी। तो ध्यान रखिएगा, सिर पर क्या होता था कि कहीं न कहीं पगड़ी वगैरह भी बाँधी जाती थी। आभूषणों का भी इस्तेमाल किया जाता है था। तो अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं ये लोग कपड़ों के साथ-साथ आभूषण, जैसे कि मैंने आपको बताया सिंधु घाटी सभ्यता में अगर देखा जाए तो महिलाएँ वगैरह बहुत ज़्यादा आभूषण वगैरह पसंद करती हैं, और तरह-तरह की चीज़ें पहनती थीं। और उसी तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर भी आभूषण का बहुत ज़्यादा लोग शौकीन थे, और एक गहने स्वर्ण या अन्य धातुओं के हुआ करते थे। तो अगर देखा जाए तो जो इनके गहने हुआ करते थे या तो सोने के हुआ करते थे, या कुछ अन्य धातुओं के भी हुआ करते थे। स्त्रियों की बात करते हैं तो स्त्रियां अनेक किस्म की मणि मालाएं पहनती थी। स्त्रियों के बारे में बात करते हैं तो ये लोग कहीं ना कहीं अनेक किस्म के जो मणि मालाएं हुआ करते थे उनको पहनती थी। ठीक है, इसके पहले वाली क्लास में सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया है चित्र सहित। तो अधिक धनी लोग, जो ज़्यादा एक तरीके से अमीर लोग हुआ करते थे, वे लोग क्या करते थे, सोने की जरी के कसीदे वाले वस्त्र पहनते थे। मतलब जैसे सोने के जो कपड़ा वगैरह, सोने का कपड़ा मतलब ये है, कपड़ा सेम जैसे मतलब जैसे हमारे आपका है, बस उसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुआ करती थी, तो उसी को कहा गया है, मतलब इंटरनेट पर भी वही चीज़ें दिखाया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं इनका मनोरंजन का साधन क्या था। तो जैसे कि देखा जाए वैदिक संस्कृति में लोगों का मनोरंजन का क्या साधन था, आइए समझ लेते हैं। तो रथों की दौड़ के खेल के अलावा नाच और गाने भी लोगों का बड़ा शौक हुआ करता था। देखिए, तो लोग क्या करते थे, रथों की दौड़ करवाते थे, इससे मनोरंजन पा जाते थे, और नाच वगैरह करवाते थे, मतलब नाचते वगैरह थे, और गाने वगैरह भी लोग गाया करते थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा शौकीन हुआ करते थे, जैसे दौड़ के लिए और नाच के लिए, गाने वगैरह के लिए। वे बांसुरी एक प्रकार की बीड़ा और ढोल का भी प्रयोग करते थे। तो अगर देखा जाए तो वे बांसुरी, यानी कि कहने का मतलब ये है, एक प्रकार की बीड़ा और ढोल का भी ये लोग प्रयोग करते थे। ठीक है, तो बांसुरी, बीड़ा और ढोल वगैरह का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि आपने देखा हुआ होगा। परंतु जान पड़ता है कि जुआ खेलना इनका सबसे प्रिय
मनोरंजन था। तो इस बात को आप लोगों को ज़रूर ध्यान रखना है कि जुआ खेलना भी बताया जाता है कि कहीं न कहीं जुआ खेलना इनका सबसे प्रिय मनोरंजन था। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे इनका प्रिय मनोरंजन क्या था, तो जुआ के बारे में आप बताएँगे। अगर पूछा जाता है कि वैदिक संस्कृति में लोगों का मनोरंजन किस प्रकार से होता था या किस प्रकार से लोग मनोरंजन करते थे, तो आप बताएँगे कि रथों की दौड़ के साथ-साथ नाच वगैरह करते थे या करवाते थे, और एक तरीके मतलब कुल मिलाकर करते थे, गाने वगैरह गाते थे और सब मिलकर एक साथ रहते थे। ठीक है? और एक तरीके से देखा जाए तो बाँसुरी और एक प्रकार की बीड़ा और ढोल का भी प्रयोग करते थे। लेकिन इनका अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य या प्रिय मनोरंजन के लिए देखा जाए तो ये लोग क्या करते थे, जुआ वगैरह खेलते थे। अब बात कर लेते हैं आहार के बारे में कि उनका भोजन कैसे था। भाई किस प्रकार के ये भोजन करते थे, वैदिक संस्कृति के लोग किस प्रकार का भोजन करते थे। तो अगर देखा जाए तो वे छक कर दूध पीते थे, मतलब कि वो पेट भर के क्या करते थे, जिस जितना ज़्यादा हो सकता था उतना ज़्यादा ये लोग क्या करते थे, दूध वगैरह पीते थे। खूब अगर देखा जाए तो खूब मक्खन और घी भी खाते थे। तो अगर देखा जाए तो ये मक्खन और घी वगैरह भी बहुत ज़्यादा खाते थे। फल, सब्जियाँ, अन्न और मांस वगैरह भी खूब खाया जाता था। तो अगर देखा जाए तो फल, सब्जियाँ और अन्य मांस वगैरह भी ये लोग खाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि वे मधु जो आप जानते हैं जिसे शहद कहा जाता है, तो मधु और नशीली सुरा जैसे पेय पदार्थ भी पीते थे। तो ये नशीली सुरा जैसे पेय पदार्थ भी पीते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक और अति विशिष्ट पेय भी था जिसे सोम कहा जाता था। तो इनका अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो सबसे विशिष्ट पेय पदार्थ हुआ करता था, पीने वाला जो चीज़ें हुआ करती थी, वो सोम हुआ करता था। लेकिन इसका इस्तेमाल ज़्यादातर वे कब करते थे, जब कोई धार्मिक उत्सव हुआ करता था तब। क्योंकि इन त्योहारों में क्योंकि इसे तैयार करना काफ़ी ज़्यादा कठिन हुआ करता था। क्योंकि इसको तैयार करने में, सोम को बनाने में बहुत ज़्यादा कठिनाई पड़ती थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो इसकी वजह से वे लोग क्या करते थे, सोम का इस्तेमाल तभी करते थे जब कोई धार्मिक उत्सव हो रहा हो तब, या होने वाला हो, सॉरी, जब धार्मिक उत्सव कोई हुआ करता था तो। अब बात करते हैं इनके धर्म कैसे थे, ठीक है, किस प्रकार के ये देवताओं को मानते थे। आर्यों के अनेक देवता हुआ करते थे, तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आर्यों के अनेक देवता थे। सूर्य नक्षत्र वायु, चंद्र, पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत, प्रकृति की शक्तियाँ देवता बन गई थी। तो देखा जाए तो कहीं न कहीं एक तरीके से क्या होता है कि एक सूर्य नक्षत्र और वायु और चंद्र और पृथ्वी, आकाश, वृक्ष, नदियाँ, पर्वत आदि प्रकृति की शक्तियाँ हुआ करती थी, और उन्हीं के वे लोग क्या मानते थे, देवता मानते थे। यानी कि देखा जाए तो कहीं न कहीं नेचर को ये लोग देवता मानते थे। और अगर देखा जाए तो जो लगभग अगर देखा जाए तो मेन चीज़ें अगर देखा जाए तो आकाश का देवता इनके मुख्य देवता हुआ करते थे। और इंद्र जो हुआ करते थे, इंद्र वर्षा और तूफान युद्ध का देवता माने जाते थे। तो इंद्र को ये लोग वर्षा का देवता और एक तरीके से हवा और युद्ध का देवता मानते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, सवित सूर्य की प्रेरक शक्ति का देवता था। ठीक है, तो सवित सूर्य की प्रेरक शक्ति का देवता माना जाता था। अग्नि आग का देवता हुआ करते थे, तो ध्यान रखिएगा, अग्नि जो हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं आग का देवता माना जाता था। नेक्स्ट बात करते हैं, उषा प्रातःकाल की देवी मानी जाती थी। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो उषा प्रातःकाल की देवी भी मानी जाती थी। उषा प्रातःकाल को एक तरीके से देवी माना जाता था या माने जाते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, देवताओं को मानव रूप समझा जाता था। तो एक तरीके से देखा जाए तो देवताओं को मानव का रूप समझा जाता था, परंतु वे अलौकिक अति शक्तिशाली थे। लेकिन मानते थे वे लोग कि ये लोग बहुत ज़्यादा शक्तिशाली वगैरह भी हैं, और इसलिए लोग उनसे डरते थे। तो लोग क्या करते थे, देवताओं से काफ़ी ज़्यादा डरते थे। नेक्स्ट बात करते हैं, यह समझा जाता था कि देवता स्त्री और पुरुषों पर कृपा करते हैं। तो ये लोग क्या मानते थे कि देवता हमेशा स्त्रियों और पुरुषों पर ज़्यादा कृपा करते थे, परंतु जब वे रुष्ट हो जाते हैं तो उनका क्रोध भयानक होता है। तो वे लोग जानते थे कि जब देवताओं को एक तरीके से क्रोध हो जाते थे या क्रोध में हो जाते थे, तो वे उनका भयानक रूप देखने को हमें मिलता था। तब उन्हें संतुष्ट करना होता था, तब उन्हें क्या करना होता है, हमें संतुष्ट करना होता है। और इंद्र उनका सबसे प्रिय देवता था। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, इंद्र जो हुआ करता था उनका सबसे प्रिय देवता हुआ करता था। ठीक है, जो कि अभी हमने आपको बताया ही था।
तो इंद्र के बारे में अगर देखा जाए तो इंद्र सबसे प्रिय देवता था, क्योंकि वह पराक्रमी था, आर्यों के शत्रु और राक्षसों का विनाश करने में सामर्थ्य थे या था। अगर देखा जाए तो आर्य क्या करते थे, आर्य इंद्र को प्रमुख देवता सबसे प्रिय देवता मानते थे। क्यों मानते थे? क्योंकि अगर देखा जाए तो क्यों मानते थे? क्योंकि अगर देखा जाए तो इंद्र जो थे वे बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे और शत्रुओं और राक्षसों का विनाश करने वाले थे, या उनमें वो सामर्थ्य थे, ठीक है, या उनका सामर्थ्य था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। आर्यों का विश्वास था, आर्यों का विश्वास था कि पुरोहितों द्वारा किए गए यज्ञों से देवता संतुष्ट होते थे। आर्य ये समझते थे कि अगर पुरोहितों को द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा तो देवता जो होंगे वे संतुष्ट हो जाएंगे। इन यज्ञों के लिए भव्य तैयारियां की जाती थी। अगर देखा जाए तो जो यज्ञ करवाया जाता था उनकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त की जाती थी, वेदियां भी बनाई जाती थी। तो देखा जाए तो वेदियां वगैरह भी बनाई जाती थी, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, वेदियां मतलब एक तरीके से कह सकते हैं अग्निकुंड वगैरह भी बनाए जाते थे, इस बात को ध्यान रखिएगा यज्ञ करने के लिए। एक मिनट दोस्तों। क्योंकि बहुत ज़्यादा बार बार डिस्टर्बेंस हो रहा है ना। चलिए, अब बात कर लेते हैं। हो गया है। चलिए, अब बात कर लेते हैं। पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ करते थे। तो जो पुरोहित हुआ करते थे वे लोग क्या करते थे? वेद मंत्रों का पाठ करते थे, पशुओं की बलि दी जाती थी। वे लोग क्या करते थे? पशुओं की बलि देने के लिए प्रेरित करते थे। पुरोहितों को अन्न और पशुओं और वस्त्र दान दिए जाते थे। तो अगर देखा जाए तो पुरोहित वेद मंत्रों का पाठ करते थे, पशुओं की बलि दी जाती थी जब ये लोग वेद पाठ करते थे। और पुरोहितों को क्या मिलता था? अन्न, पशु और वस्त्र दान में दिया जाता था। सोमरास का उन्हें पान कराया जाता था। देखिए, सबसे कठिन चीज़ें हुआ करती थी इसको बनाने में, लेकिन सोम रस का एक तरीके से पान कौन करता था, सेवन कौन करता था? एक तरीके से कुछ मामलों, कुछ जगहों पर तो पुरोहित करते थे। पुरोहित देवताओं से प्रार्थना करते थे और वे लोगों की गुहार सुने। जो पुरोहित हुआ करता था या हुआ करते थे वे लोग क्या करते थे कि लोगों की गुहार मतलब लगाते थे कि भाई देवता जो हैं वे क्या करें, लोगों की समस्या को सुने और उसका निदान करें। और लोगों का विश्वास था कि देवता उनकी पुकार सुनते हैं। मतलब लोगों को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि अगर ब्राह्मण के द्वारा एक तरीके से पूजा पाठ करवाया जाता है और भगवान उनके उनसे अगर एक तरीके से हमारी जो समस्या है भगवान से कहा जाता है तो ज़रूर भगवान हमारी बात को, हमारे देवता हमारी बात को सुनेंगे और उनकी मनोकामना भी पूरी करते हैं। तो उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। पुरोहित देवताओं और मनुष्यों के बीच संदेह वाहक बन गए। अब यहाँ पर क्या हो जाता है? देखिए, यहीं से क्या होता है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से यहाँ पर ब्राह्मण वर्ग के लोग होते हैं, यहाँ पर ब्राह्मण और यहाँ पर अन्य वर्ग के लोग होते हैं। यहाँ पर क्या होता है? देवता होते हैं। अब क्या होता है? अगर आपको एक तरीके से देवता से कोई संपर्क करना है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? पहले ब्राह्मण या पुरोहित से संपर्क करना पड़ेगा। जो भी बातें हैं आप क्या कहेंगे? ठीक है, जैसे आपने देखा था ना, पीके मूवी में दिखाया गया था। ठीक है, तो जो भी बातें हैं अगर आपको कुछ कहना है तो आपको इनसे कहना होगा और ये लोग क्या करेंगे? इनसे कहेंगे, देवताओं से कहेंगे, तब आपका काम होके जाके पूरा कर होगा। ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सी तर्क लगाकर बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए, मेरा यहाँ कोई खास उद्देश्य नहीं है, मैं किसी व्यक्ति को आहत नहीं पहुँचाना चाह रहा हूँ, लेकिन आप देख रहे हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी में किस तरह की बातें लिखी गई हैं। ठीक है, तो वही सारी चीज़ें मैं एक बार डिफाइन करने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए, नेक्स्ट बात करते हैं। परंतु अगर देखा जाए तो सभी लोग यज्ञ बलि वाले इस धर्म से संतुष्ट नहीं थे। तो देखा जाए तो सभी लोग जो थे यज्ञ और यज्ञ वगैरह जब करवाया जाता था पुरोहितों के माध्यम से बलि वगैरह जो दी जाती थी, तो इससे अगर देखा जाए तो इस धर्म से अगर देखा जाए तो सभी लोग संतुष्ट नहीं हुआ करते थे, सभी लोग इससे ज़्यादा सहमत नहीं थे। और उनके दिमाग में अगर देखा जाए तो उनके दिमाग में दूसरे सवाल उठते थे। उनके दिमाग में कहीं न कहीं दूसरे सवाल उठते थे। वे जानना चाहते थे कि यह विश्व कैसे बना है? यह विश्व कैसे बना है? देवता कहाँ से आए हैं? मनुष्य को किसने बनाया है? इत्यादि। लेकिन दूसरे लोगों के मन में ऐसा चल रहा था, भाई ऐसा कैसे होने लगा? कभी तो कहीं न कहीं से तो इसकी शुरुआत हुई होगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि वे लोग ये जानना चाहते थे कि कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, कैसे ये सारा कुछ कहाँ से शुरुआत हुआ है। इन सवालों का उत्तर खोजने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए दार्शनिक गांव-गांव
गाँव को छोड़कर जंगलों में शांत स्थलों पर चले गए। देखिए, दरअसल क्या होता है कि इन सवालों को जानने के लिए जो क्या होता है कि जो लोग जानने का प्रयास करते हैं या क्या करते हैं इन सवालों को खोजने के लिए लोग क्या करते हैं, जो दार्शनिक हुआ करते थे वे क्या करते हैं, गाँव को छोड़कर जंगलों के शांत स्थलों में चले जाते हैं और वहाँ यह जानने का प्रयास करते हैं कि भाई ऐसा क्यों हुआ है। उनके विचारों को उनके शिष्यों ने कंठस्थ कर रखा था। तो उनके जो विचार हुआ करते थे, जो उनके शिष्य हुआ करते थे, उनके शिष्यों ने कहीं न कहीं उनके विचारों को कंठस्थ कर रखे थे। बाद में उन्हें लिपिबद्ध किया गया, बाद में उन्हें क्या किया गया, एक तरीके से लिपिबद्ध कर दिया गया यानी लिखा गया। उन विचारों को आज हम उपनिषद में पढ़ सकते हैं। तो उन विचारों को यदि हम पढ़ना चाहें तो उपनिषद में पढ़ सकते हैं। और उपनिषद अगर देखा जाए तो वेदों के अंग है। उपनिषद क्या है, तो उपनिषद वेदों के अंग हैं, इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो उपनिषद क्या है, वेदों के अंग है, इस बात को आप लोग ज़रूर ध्यान रखिएगा। इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप चाहें तो इसमें से जो भी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आप करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आगे चलकर मैं आपको धीरे धीरे क्वेश्चन भी देना शुरू करूँगा। ठीक है, तो यानी कि जैसे कि मैंने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा दिया और मानव का जीवन कैसे चल रहा था, मानव का प्रारंभिक जीवन कैसे था, सारा कुछ हमने आपको पढ़ा दिया। तो अब मैं आगे चलकर आपको एनसीईआरटी से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको मैं आपको दूँगा और आपका काम क्या होगा कि उसको करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करेंगे। ठीक है, तो इतना आपको करना होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। आज लंबी क्लास नहीं है क्योंकि चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, मतलब अगले चैप्टर सॉरी अगले चैप्टर में, हाँ अगले चैप्टर में हम देखेंगे क्या नई चीज़ें हैं। ठीक है, आज की क्लास को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।